हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। जिंदगी में परेशानियां, मुश्किलें तो सभी के साथ लगी रहती है, लेकिन कुछ लोग हर एक चीज को नकारात्मक नजरिए से ही देखते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं और अपने घर परिवार में भी तनाव का माहौल बना देते हैं। वो किसी भी चीज से खुश नहीं रहते हैं और अपने आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में हर एक चीज को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। वो हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल के सकारात्मक पक्ष को देखते हैं और ज्यादातर खुश रहते हैं। नकारात्मक नजरिए से हम छोटी से छोटी परेशानी को भी बहुत बड़ी मुश्किल में बदल देते हैं और सकारात्मक नजरिए से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। नकारात्मक नजरिए और सकारात्मक नजरिए से संबंधित एक कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और अगर आपने ये कहानी ध्यान से सुनकर समझ ली तो मैं दावा करता हूं कि यह कहानी आपके सोचने के नजरिए को जरूर बदल देगी। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके यहां आना जाना लगा ही रहता है, उसे बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, आदि आदि। इन्हीं बातों को सोच सोचकर वह काफी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा ही चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी तो उसने होमवर्क किया हुआ था। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती है, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूं। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और मैं दुनिया में अकेला नहीं हूं। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूं जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहां कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भरता हूं। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो बेरोजगार है और पैसों की वजह से बहुत सी चीजों और सुविधाओं से वंचित हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। हाथ जोड़कर उस व्यक्ति ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही गहरी और अच्छी बात छुपी हुई है कि आपके सामने जो भी परेशानियां हैं, आप उनके नकारात्मक पक्ष को ना देखकर उसके सकारात्मक पक्ष को देखें। हम जब तक किसी भी चीज को नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। चिंता और तनाव हमें घेरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव
एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें आगे बढ़ने के और मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, ईश्वर ने आपको जो भी दिया है, आपको उसमें खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज के ना होने पर ईश्वर को दोष न दें, बल्कि ये सोचें कि जितना आपके पास है उतना भी बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता है। आप बहुत से लोगों से आज भी बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आपके पास आज जो कुछ भी है, आज आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, उनको पाने के लिए भी बहुत से लोग तरसते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचे और हमेशा खुश रहे। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, नोटिफिकेशन का घंटा दबाना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। इसी मनोकामना के साथ कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।